दोस्तों, आज जो खबर पूरे देश की सियासत में गूंज रही है, उसने नेताओं से लेकर आम जनता तक सबको हैरान कर दिया है। मायावती, एक ऐसा नाम जो दशकों से दलित राजनीति की सबसे बड़ी पहचान रही है, अब उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। मायावती ने दक्षिण भारत के सुपरस्टार और अब उभरते हुए राजनीतिक चेहरे थलपति विजय के साथ हाथ मिला लिया है। जी हां, यह वही विजय है जिन्हें उनके करोड़ों फैंस सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि जनता का हीरो मानते हैं। और जब इस जनता के हीरो ने उत्तर भारत की मजबूत नेता मायावती से गठबंधन का ऐलान किया तो देश की राजनीति में मानो एक भूकंप आ गया। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां लगातार चल रही हैं। मायावती का बड़ा दांव, थलपति विजय के साथ मायावती का गठबंधन तय, उत्तर और दक्षिण की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़। सोशल मीडिया पर मायावती विजय अलायंस ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग इस नई जोड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है अब राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा, तो कोई लिख रहा है उत्तर और दक्षिण का संगम, अब होगा असली भारत का उदय। मायावती की राजनीति हमेशा से उन लोगों की रही है जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ा था। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को उस वक्त खड़ा किया जब किसी ने नहीं सोचा था कि दलित समाज की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकती है। वहीं थलपति विजय की लोकप्रियता किसी परिचय की मोहताज नहीं। उन्होंने साउथ में अपनी फिल्मों के जरिए एक ऐसी पहचान बनाई है जो अब सिनेमा की सीमाओं से आगे बढ़कर राजनीति तक पहुंच गई है। विजय के हर भाषण में जनता की उम्मीदें झलकती हैं और उनके हर कदम में युवाओं का जोश दिखाई देता है। अब सोचिए, जब उत्तर भारत की सबसे मजबूत दलित नेता और दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा साथ आएंगे तो असर कितना बड़ा होगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि दो विचारों, दो संस्कृतियों और दो जन आंदोलनों का मिलन है। मायावती ने हमेशा कहा है कि राजनीति का मकसद सत्ता नहीं बल्कि समाज का उत्थान है। वहीं विजय ने अपने हर भाषण में कहा है कि राजनीति को साफ, ईमानदार और जनता केंद्रित होना चाहिए। जब ये दोनों सोच एक मंच पर मिलती हैं तो कुछ बड़ा होना तय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने आखिर थलपति विजय को ही क्यों चुना। इसका जवाब शायद उनके दिल में छिपा है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो बताते हैं कि मायावती ने यह कदम सोच समझकर उठाया है। वो जानती हैं कि राजनीति में अब सिर्फ जातीय या धार्मिक समीकरण नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन काम करता है। थलपति विजय का जनता से वही कनेक्शन है जो मायावती ने अपने संघर्षों से बनाया था। मायावती दलितों की आवाज बनी तो विजय युवाओं की उम्मीद बने। और अब जब ये दोनों मिल गए हैं तो इस गठबंधन का संदेश है जनता का गठबंधन, जनता के लिए। देश भर में इस खबर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी से लेकर चेन्नई, कोयंबटूर और हैदराबाद तक जश्न का माहौल है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब राजनीति बदलेगी, अब असली जनता की आवाज उठेगी। कुछ ने कहा, ये इतिहास की सबसे साहसिक साझेदारी है। वहीं विपक्षी दलों में खामोशी है। कुछ नेताओं ने व्यंग्य में कहा, ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन जनता ने पहले ही बता दिया कि अब वो बदलाव चाहती है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि देश आज ऐसे समय में खड़ा है जब लोगों को नए नेतृत्व की तलाश है। पुरानी पार्टियों की नीतियों से जनता थक चुकी है। लोग ऐसे नेताओं को देखना चाहते हैं जो सच्चे हों, जो सिर्फ वादे न करें बल्कि जमीन पर उतरकर काम करें। मायावती और विजय की जोड़ी उसी उम्मीद का प्रतीक बन रही है। दोनों ने कहा है कि उनका मकसद केवल सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि देश में समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। इस गठबंधन के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर है। मायावती ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का हर कदम बहुजन समाज की आवाज के लिए उठाया है। अब ये गठबंधन उस आवाज को और बुलंद करेगा। वहीं विजय ने कहा, मैं साउथ का बेटा हूं लेकिन मेरा दिल पूरे भारत के लिए धड़कता है। मायावती जी के साथ मिलकर मैं चाहता हूं कि हर आम आदमी को उसका हक मिले। ये बयान सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। चेहरों पर उम्मीद की चमक थी और आंखों में बदलाव की झलक। किसी ने कहा, यह नया इंडिया बनेगा। किसी ने कहा, अब असली लोकतंत्र की शुरुआत होगी। मायावती ने मंच से जनता की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा,
अब वक्त आ गया है कि देश की राजनीति को नया रास्ता दिखाया जाए। और दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक गठबंधन पर विश्वास रखते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में असली सामाजिक न्याय की लहर उठे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि इस गठबंधन से जुड़ी हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। दोस्तों, मायावती और थलपति विजय के इस गठबंधन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली राजनीति अब शुरू हुई है। जब से इस गठबंधन की घोषणा हुई है, तब से पूरे देश में हलचल मची हुई है। टीवी डिबेट्स में हर पार्टी के प्रवक्ता इस पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह गठबंधन टिकेगा नहीं, तो कोई इसे देश की राजनीति का भविष्य बता रहा है। लेकिन जो तस्वीर जमीन पर दिख रही है, वो बताती है कि जनता इस जोड़ी को लेकर बेहद उत्साहित है। मायावती की रैलियों में अब पहले से कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और विजय के फैंस, जो अब तक सिनेमा घरों में उनकी फिल्में देखने जाते थे, अब उनके राजनीतिक पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। यह सिर्फ दो नेताओं का मेल नहीं, बल्कि दो दिशाओं का संगम है। उत्तर और दक्षिण का ऐसा मिलन जो शायद आजादी के बाद पहली बार इस पैमाने पर देखा जा रहा है। मायावती ने यह गठबंधन केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि उनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। वो समझ चुकी हैं कि भारत की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां जनता सिर्फ जात पात या नारे नहीं, बल्कि ठोस नेतृत्व और ईमानदारी चाहती है। उन्होंने कहा था, अब वक्त है कि हम सत्ता की राजनीति नहीं, सेवा की राजनीति करें। दूसरी ओर थलपति विजय ने भी अपने पहले राजनीतिक भाषण में यही कहा था कि वो राजनीति में बदलाव लाने नहीं, बल्कि राजनीति को बदलने आए हैं। यही दो सोच जब एक साथ आई, तो यह गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि वैचारिक बन गया। थलपति विजय के साथ आने से मायावती को सिर्फ दक्षिण भारत का समर्थन नहीं मिला, बल्कि युवा वर्ग की नई उम्मीद भी जुड़ गई। विजय ने हमेशा कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन उन्हें सही दिशा की जरूरत है। मायावती ने उन्हें वो दिशा दी है जिसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता दोनों की बात है। दोनों नेताओं की एक समान सोच यह है कि सत्ता जनता की होनी चाहिए, न कि सिर्फ चंद लोगों की। इसलिए इस गठबंधन को लोग जनता का गठबंधन कहने लगे हैं। मायावती और विजय की मुलाकात का दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक था। दोनों चेन्नई में एक बड़े हॉल में आमने सामने बैठे थे, जहां नारे गूंज रहे थे, जय भीम, विजय भीम और दलित युवा एकता जिंदाबाद। मंच पर जब मायावती ने विजय का हाथ थामा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में चमक थी, जैसे कोई नया सपना साकार हो गया हो। विजय ने मंच से कहा, मायावती जी का संघर्ष मेरे लिए प्रेरणा है। उन्होंने जो काम उत्तर भारत में किया, वही मैं दक्षिण में करना चाहता हूं। अब हम साथ हैं और हमारा लक्ष्य है एक ऐसा भारत जहां हर किसी को समान अधिकार मिले। इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को छू लिया। मायावती ने भी कहा, विजय जैसे युवा और ईमानदार चेहरे के साथ आना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहती हूं कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि भारत की सोच बदलने के लिए बने। उन्होंने यह भी कहा कि अब देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो जाति, धर्म या क्षेत्र से ऊपर उठकर इंसानियत और विकास की बात करे। दोस्तों, मायावती और थलपति विजय के इस कथित गठबंधन की खबर ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ लोगों में उम्मीद की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर ऐसा गठबंधन सच में हो गया तो राजनीति का नक्शा बदल जाएगा, तो कोई इसे भारत की सबसे बड़ी एकता की मिसाल बता रहा है। मीडिया चैनल लगातार डिबेट कर रहे हैं कि क्या वाकई मायावती और थलपति विजय एक साथ आ सकते हैं। क्या ये दो विचारधाराएं एक मंच पर टिक पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गठबंधन होता है तो किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? मायावती का नाम राजनीति में एक मिसाल है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को शून्य से उठाकर देश की सत्ताधारी ताकतों के सामने खड़ा कर दिया। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया। वहीं थलपति विजय, जो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, अब जनता के दिलों में राजनीतिक हीरो बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर मैं राजनीति में आऊंगा तो किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करूंगा। इस बयान के बाद से ही उनके फैंस उन्हें नेता विजय कहने लगे थे। अब सोचिए,
अगर ऐसा गठबंधन वाकई होता तो न सिर्फ उत्तर दक्षिण की दूरी मिटती बल्कि राजनीति में एक नई लहर उठती। लखनऊ में जब लोगों से पूछा गया कि अगर मायावती और विजय साथ आए तो क्या असर होगा, एक दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब फिर तो खेल बदल जाएगा। मायावती के पास अनुभव है, विजय के पास जोश। ये जोड़ी तो किसी भी चुनाव को पलट सकती है। वहीं चेन्नई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कहा, विजय हमारे हीरो हैं, अगर वो मायावती जैसी सीनियर लीडर के साथ आए तो साउथ के युवा भी राजनीति में दिलचस्पी लेंगे। ऐसे ही हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी। अगर ऐसा गठबंधन हुआ तो विपक्षी पार्टियां चारों खाने चित्त हो जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर ये जोड़ी बनती है तो यह देश की राजनीति में नैरेटिव बदल सकती है। अभी तक राजनीति या तो धर्म पर लड़ी जाती है या जातीय समीकरणों पर, लेकिन मायावती विजय जैसा गठबंधन विकास और समानता के एजेंडे पर आधारित हो सकता है। मायावती की सोच है सबका सम्मान और सबका अधिकार, और विजय की सोच है युवा सशक्त भारत। जब ये दोनों सोचें मिलती हैं तो राजनीति की परिभाषा ही बदल सकती है। अब सोचिए, अगर ये गठबंधन वाकई हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति का फासला खत्म हो जाएगा। जो पार्टियां हो अब तक क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित थीं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती मिलेगी। दूसरा, दलित और युवा वर्ग दोनों एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। तीसरा, ये गठबंधन उन लोगों को एक नया विकल्प देगा जो न बीजेपी के साथ हैं न कांग्रेस के साथ, यानी तीसरा मोर्चा बन सकता है जो जनता की असली आवाज बने। चौथा, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लहर उठेगी वो किसी चुनावी हवा से कहीं ज्यादा असरदार होगी, क्योंकि यहां बात भावनाओं की है, समानता, न्याय और ईमानदारी की। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या दो इतने अलग क्षेत्रों के नेता वाकई एक साथ काम कर पाएंगे? क्या उनकी विचारधाराएं मेल खाएंगी? क्या विजय जैसी फिल्मी लोकप्रियता राजनीति में उतनी ही ताकतवर साबित होगी जितनी पर्दे पर? और क्या मायावती जैसी अनुभवी नेता किसी नए चेहरे को बराबर का मंच देंगी? ये सवाल जायज हैं, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो हर बड़ा बदलाव इसी तरह के सवालों से शुरू होता है। अगर मायावती और विजय सच में साथ आते तो एक नई राजनीति की कहानी लिखी जाती, देश को एक नया चेहरा मिलता, ऐसा चेहरा जो जात पात, धर्म और क्षेत्र से परे होता। मायावती की राजनीति ने हमेशा दलित और पिछड़े समाज को आवाज दी, जबकि विजय के चाहने वाले किसी धर्म या जाति में नहीं बंटे हैं। वो सिर्फ एक विचार में यकीन करते हैं, ईमानदारी और इंसानियत। इसीलिए अगर यह गठबंधन होता तो यह सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि दो विचारों का संगम होता। विरोधी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया दिलचस्प होती। बीजेपी शायद इसे गठबंधन की मजबूरी कहती और कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रयोग बताती, लेकिन जनता इसे उम्मीद कहती, क्योंकि जब जनता को लगता है कि कोई उनके लिए सच में कुछ कर सकता है तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। मायावती और विजय दोनों की छवि साफ सुथरी है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई जगहों पर यह अफवाह भी उड़ी कि मायावती और विजय की टीमों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक दोनों पक्षों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मीडिया पूछ रहा है, क्या यह गठबंधन सिर्फ कल्पना है या भविष्य की हकीकत बनने वाला है? विजय के करीबी सूत्रों ने कहा कि वो हर उस व्यक्ति के साथ काम करने को तैयार हैं जो जनता के हित में सोचता हो, और मायावती के एक प्रवक्ता ने कहा कि देश की राजनीति में नए प्रयोग की जरूरत है। इन दो बयानों को मिलाकर देखें तो लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद शुरुआत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि फिलहाल यह सिर्फ एक कल्पनात्मक विचार है। मायावती और थलपति विजय के बीच अभी तक कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। और इस कल्पना में जो उम्मीदें दिखती हैं वो बताती हैं कि जनता कैसी राजनीति चाहती है। आज के दौर में जहां हर पार्टी अपने फायदे के लिए जनता को भूल जाती है, ऐसे में अगर कोई गठबंधन जनता के लिए हो तो देश का भविष्य सच में बदल सकता है। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे गठबंधन की जरूरत है जहां उत्तर और दक्षिण साथ आएं, जहां दलित और युवा एक मंच पर हों, जहां राजनीति का मतलब सत्ता नहीं बल्कि सेवा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको हर बड़ी राजनीतिक कहानी बिना झूठ और बिना डर के बताते हैं। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए
ताकि जब सच में ऐसा कोई बड़ा गठबंधन हो तो सबसे पहले आपको ही खबर मिले।